नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ माइग्रेन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जो कहने में सुनने में छोटी सी है, पर जिसको होता है पूरा जीवन उसका बेकार कर देता है, उसकी पोटेंशियल को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, माइग्रेन जनरली अभी एक पेशेंट मेरे पास आया था, जस्ट 5 साल का बच्चा था, 5-6 साल का, तो उसको माइग्रेन था। उसको मैंने माइग्रेन बताया, उसकी मदर उसकी बहुत शॉक्ड हुई कि इतने छोटे से बच्चे को माइग्रेन कैसे हो जाएगा। उससे भी ज़्यादा शॉक्ड ये हुई कि ये जान के कि उनकी मदर को भी माइग्रेन है, बच्चे को ट्रांसफ़र हो गया। मतलब जेनेटिक भी जाता है। दोस्तों, मदर को अगर माइग्रेन है तो 90% चांस है कि बच्चे को माइग्रेन होगा ही होगा। मदर को किसी भी एज में माइग्रेन हुआ हो, पर बच्चे को होगा तो शुरुआती दौर में ही माइग्रेन होगा, जिससे उससे पढ़ने की क्षमता, जब भी पढ़ने बैठेगा उसका सर दुखेगा, उल्टियाँ आएंगी। तो माइग्रेन वास्तव में पूरे जीवन, पूरे लाइफ को डिस्टर्ब करने वाली बीमारी है। ना आदमी कहीं चैन से घूम पाता है, न कहीं बाहर आउटिंग कर पाता है, न किसी शादी ब्याह में एंजॉय कर पाता है। तो माइग्रेन है तो छोटा शब्द, पर जिसको होता है वो उसको दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी वो मानता है कि माइग्रेन कितनी खतरनाक बीमारी होती है। उसकी पूरी पोटेंशियल को ख़त्म कर देता है वो। माइग्रेन जेनेटिक भी होता है। माइग्रेन अगर किसी डिजीज़, ड्रग इंड्यूस डिजीज़ भी होता है, किसी दवा के साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है। किसी महिलाओं को जब प्रेगनेंसी होती है, उनका हीमोग्लोबिन बहुत डाउन जाता है, उसकी वजह से माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, माइग्रेन इनिशिएट हो जाता है। जिसको माइग्रेन हो गया दोस्तों, उसको एक तरह से माइग्रेन उभारने का बहाना चाहिए। बस कुछ भी होता है लाइफ में अनइवन। इवन आप कह लीजिए कि कभी रात को देर तक जग गए, सुबह देर तक सोते रहे, कहीं घूमने निकल गए, कोई ऐसा खाना खा लिया जिससे कॉन्स्टिपेशन हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, किसी से झगड़ा कर लिया, कोई टेंशन हो गया, कुछ भी हो जाएगा, माइग्रेन उभार देगा, तुरंत खट से माइग्रेन उभारेगा। अब वो माइग्रेन तब तक शांत नहीं होता है दोस्तों, जब तक उस पेशेंट को वोमिट ना हो, चैन से सोए ना, तब तक वो माइग्रेन शांत नहीं हो सकता है। तो वोमिट ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाता है। एक सुबह अगर माइग्रेन उठा, दिन भर वो माइग्रेन बेचैनी करता रहा, वोमिट आती रही, रात को कहीं जाके वो वोमिट करेगा, बिल्कुल खट्टी खट्टी वोमिट करेगा, उसके बाद उसको रिलीफ होगा। न वो दिन भर कुछ खाएगा न पिएगा, वो दिन भर इस चक्कर में रहेगा, किसी तरह वोमिट हो जाता तो मुझे आराम हो जाता। जब रात को कभी 10 बजे 8 बजे रात को उल्टी होगी, आराम होगा, तो वो सोएगा। दोस्तों, एक आश्चर्य की बात मैं आपको बताऊं कि माइग्रेन के पेशेंट को आधी रोटी भी खाने में तकलीफ होती, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसको उल्टी आती रहती है। पर दोस्तों, एक आश्चर्य की बात यह है कि बिना खाए उसको आराम भी नहीं हो सकता है, उसको खाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। और जब माइग्रेन होता है तो ऐसा लगता है कि किसी की आवाज़ कानों में न जाए, कोई लाइट न जाए, कोई मुझसे बोले ना, मुझे एक बंद कमरे में कोई कर दे, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ऐसे ऐसे लाइफ उसकी तिल तिल करके एक एक दिन वो जीता रहता है, जीती रहती है, और लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। जो वो करना चाहता है या करना चाहती है, उसकी पोटेंशियल पूरी ख़त्म हो जाती है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं माइग्रेन की। माइग्रेन अगर मैं बोलूँगा मैं दोस्तों, तो कम से कम एक घंटा 2 घंटा ये टॉपिक ख़त्म ही नहीं होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको शॉर्ट में कंक्लूजन बताऊँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। माइग्रेन अगर किसी पेशेंट को है तो सबसे पहले तो अपनी रूटीन लाइफ को मेंटेन करें। रूटीन से समय से सोए, समय से उठे, भोजन ऐसा करें, खाना ऐसा करें जो सुपाच्य हो, डाइजेस्टिव हो, गैस्ट्राइटिस ना हो। मटन मुर्गा, बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाले चिकन मटन ये सब ना खाएं, ये सब कम खाएं। खट्टी चीज़ों का सेवन कम से कम करें, और बाकी किसी डॉक्टर से सलाह लें ताकि उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके और वो अपनी लाइफ को दोबारा से अच्छे से जी सके। थैंक यू दोस्तों।